हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। किन्नरों के बारे में आप बहुत सी बातें जानते होंगे, तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताते हैं जो शायद आप में से 95% लोग नहीं जानते होंगे। साथ ही हम आज आपको 4 ऐसे किन्नरों के बारे में बताएंगे जो कि बॉलीवुड हसीनाओं को मात देती हैं। बॉलीवुड हसीनाएं इनके सामने पानी भरती हैं। दोस्तों, किन्नर लगभग सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि किन्नर उन्हें कहते हैं जो ना तो पूरी तरह से नर होता है और ना ही नारी। इन्हें हम ट्रांसजेंडर के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में शुरू से ही ये मान्यता चली आ रही है कि अपने मुख से ये किसी के लिए जैसा भी शब्द निकाल देते हैं वो सच साबित हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर ये किसी को दुआ देते हैं तो वो सच हो जाता है, वहीं अगर ये किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो भी सच हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि दुआ ही मिले, बद्दुआ ना मिले। यही कारण है कि हर कोई इन्हें यानी किन्नरों को अपनी खुशी में शामिल करना पसंद करता है। लोग इन्हें अपने घरों में उत्सवों में शामिल करते हैं और जब ये बधाई मांगते हैं तो उन्हें पैसे और कई तरह के उपहार आदि देकर खुशी खुशी विदा कर देते हैं। तो चलिए आपको दुनिया के 4 ऐसे किन्नरों के बारे में बताते हैं जिनको देखने के बाद आप अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो पहले किन्नर हैं विशेष हुईरेन। ये खूबसूरती के मामले में कई बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी मात देती हैं। ये किन्नर अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ले चुकी हैं भाग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विशेष हुईरेन के बारे में। आपने खूबसूरती या ब्यूटी कॉन्टेस्ट आदि में बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम ही देखे होंगे, लेकिन कई ऐसे ट्रांसजेंडर भी हैं जिनकी खूबसूरती कई हसीनाओं को मात देती है और इन ट्रांसजेंडर में से एक है विशेष हुईरेन। विशेष अपनी खूबसूरती के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाती हैं। हुईरेन ने 2016 में थाईलैंड आयोजित हुए मिस इंटरनेशनल क्वीन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। इस कॉन्टेस्ट में 28 साल की हुईरेन के अलावा बाकी देशों से 54 और ट्रांसजेंडर भी आए। हुईरेन मणिपुर के सुमंगू लीला में हिस्सा लेकर मशहूर हुई हैं। उसमें महिलाओं का रोल पुरुष करते थे। फैशन में ग्रेजुएट हुईरेन मणिपुर फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले कलाकारों में से एक थी। दूसरी किन्नर है थैलिता जैम्प्रिली। थैलिता 24 साल की मॉडल और इंडस्ट्रियल डिजाइन की छात्रा है। ये ब्राजील की रहने वाली है। आपको बता दें कि थैलिता पहले लड़का हुआ करती थी। उन्होंने अपनी सर्जरी साओ पोलो में करवाई। थैलिता जैम्प्रिली की खूबसूरती देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ये किन्नर। थैलिता ने 18 साल की उम्र में सेक्स चेंज और ब्रेस्ट सर्जरी कराई थी। थैलिता आज अपने ग्लैमरस लाइफ के लिए जानी जाती हैं। रियो डी जेनेरो की ट्रांससेक्सुअल लड़की थैलिता जैम्प्रिली इन दिनों इंस्टाग्राम पर छाई हुई है और कह सकती हैं कि ये ब्राजील की मोस्ट फेमस ट्रांससेक्सुअल लेडी हैं। क्या आपको इनके बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं अगले किन्नर की ओर। पाकिस्तान की इस किन्नर का नाम आपने जरूर सुना होगा। इन दिनों मैडम तलाश जान ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है और ये शख्सियत बन चुकी हैं। लोग इनकी खूबसूरती और इनके डांस के खूब दीवाने। इनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा दुनिया में कई और देशों में भी काफी मशहूर हो चुकी हैं। इनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब सूबे के झंग जिले में हुआ था। इनके घर की माली हालत बेहद ही खराब थी। बचपन से ही तलाश जान को डांस करने का बेहद शौक था। अपने इसी शौक के चलते उन्होंने लाहौर के एक प्रोफेशनल डांस अकेडमी में डांस सीखा। इनके बारे में बताया जाता है कि एक वक्त पर ये मौत के कुएं पर डांस किया करती थी। उस वक्त इन्हें कम ही लोग जानते थे। इनकी जिंदगी किसी भी आम इंसान की तरह बीत रही थी। सोशल मीडिया से तो ये कोसों दूर थी। एक दिन मौत के कुएं में डांस करते वक्त इनकी किसी ने तस्वीर खींच के फेसबुक में शेयर कर दी। फेसबुक पर ही पाकिस्तान के मुल्तान शहर की एक मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर लेवानूर ने इन्हें देखा। उन्होंने इनकी तस्वीर को अपने फेसबुक पर शेयर कर दिया। लोगों ने इन्हें इतना ज़्यादा पसंद किया कि कुछ दिनों में मैडम तलाश जान की तस्वीर पर 7 लाख से भी अधिक लाइक्स आ गए। इसके बाद पाकिस्तान के हर तरफ तलाश जान के ही चर्चे होने लगे। शोहरत मिली तो तलाश जान ने मौत की कुएं में डांस करना छोड़ दिया और बड़ी बड़ी पार्टियों और शादियों में डांसर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। आज आलम ये है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तलाश जान इन दिनों छाई हुई हैं। इनकी हर अदा पे लोग पसंद करते हैं। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किए जाने वाले किन्नरों में से एक है ये तलाश जान। आज की लास्ट किन्नर हैं एंड्रिया प्रेजिक। इनका जन्म 28 अगस्त 1991 में सार्वियन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये एक एक्ट्रेस और मॉडल भी हैं। ये एक ट्रांस वुमेन भी हैं। ये दुनिया की सबसे बेहद खूबसूरत मॉडल हैं। ये मर्द और स्त्रियां दोनों के फैशन लाइन के लिए पोज करती हैं। माइकल स्काई और जीन पॉल गॉटलियर जैसे ब्रांड्स की ये चहेती हैं। ये लैंगिक असमानता और लैंगिक हिंसा को काफ़ी मुखर हैं। ये समाज सेवा भी करती हैं। इनको देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये एक किन्नर हैं, क्योंकि ये एक सुपर मॉडल हैं।
तो चलिए किन्नरों के बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताते हैं जो शायद ही आपको पता हो। 99% लोगों को ये बातें नहीं पता है। क्या आपको पता है कि किन्नरों को स्वयं भगवान श्री राम जी से आशीर्वाद प्राप्त है? प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष को वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन्हें अयोध्या लौटने को कहा था। बाकी नगरवासी तो चले गए थे। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग तो सब चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम प्रभु ने उनको वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चों के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वे लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने लगे। किन्नरों से जुड़े तमाम बातों में लोग आज भी इस बात से अनजान हैं कि आखिर इनका अंतिम संस्कार कैसे और कब होता है। किन्नर अपने परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद इसका अंतिम संस्कार आधी रात को अंधेरे में करते हैं ताकि कोई उसे देख ना सके। इसके पीछे मान्यता है कि यदि कोई मृत किन्नर का अंतिम संस्कार देख ले तो वह अगले जन्म में किन्नर के रूप में जन्म ले लेता है। मृतक किन्नर को जलाने की बजाय उसे जमीन में दफनाया जाता है। इससे पहले इसे चप्पलों से पीटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मृतक किन्नर के उस जन्म के किए गए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। आपने देखा होगा किन्नर अक्सर ताली बजाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं। ताली के जरिए किन्नर समुदाय के लोग यह पहचान जाते हैं कौन अपनी बिरादरी का है और कौन नहीं है। अमूमन हम और आप किन्नरों के साड़ियाँ सूट को देखकर ये पहचानते हैं कि किन्नर है, लेकिन जो किन्नर पैंट शर्ट पे होते हैं वो अपनी पहचान छुपाकर एक ताली के जरिए ही दूसरे किन्नर को अपने होने का सबूत माने कि ताली किन्नर होने की पहचान है। क्या आपको पता है कि किन्नर समुदाय में भी गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन किया जाता है? किन्नर समुदाय के गुरु भी पैदाइशी किन्नर ही होते हैं। मान्यता है कि किन्नर के गुरु को इस बात का आभास हो जाता है कि उसमें कौन से शिष्य का मौत कब होगा। किन्नरों की मौत के बाद उनकी सब यात्रा रात में निकाली जाती है। कुंभ मेले में भी किन्नर समुदाय शामिल होता है। वैसे तो देश में साधुओं के 13 अखाड़े हैं, लेकिन अब किन्नरों ने भी अपना एक अलग से अखाड़ा बना लिया है, जिसकी महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं। दोस्तों, अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, पैसा आता तो है पर रुकता नहीं और लगातार आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, तो आप किसी किन्नर से 1 रुपए का सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लें। अगर आपको किन्नर सिक्का दे दे तो उसे आप हरे रंग के कपड़े में लपेटकर पर्स में रखें या फिर तिजोरी में रख लें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपको फिर कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आपने वीडियो को देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट करें, जिससे हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या बात है? नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।